हिमालय की तराई में एक शांत बौद्ध साधु रहता था। उसके ज्ञान और उपदेश सुनने रोज लोग आते थे। उन्हीं में एक था डरावना और जालिम दैत्य, जो राहगीरों को लूटता और मारता था। एक दिन दैत्य ने काशी के एक अमीर सेठ की बेटी की सवारी पर हमला किया। जैसे ही दैत्य सामने आया, उसके सारे सैनिक डर कर भाग गए। लेकिन दैत्य उस सुंदर कन्या को देखकर मोहित हो गया। उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उससे शादी कर ली। डर के कारण कि वह लड़की कहीं भाग न जाए, वह उसे एक बड़े संदूक में बंद करके रखता था। एक दिन दैत्य साधु से मिलने जा रहा था। रास्ते में उसे एक सुंदर झील दिखी। गर्मी थी तो वह वहां रुका। उसने संदूक खोला, लड़की को बाहर निकाला और खुद अपने हाथों से उसे नहलाया। फिर वह खुद झील में स्नान करने चला गया। लड़की अब आज़ाद थी और झील के किनारे घूमने लगी। तभी उसकी नज़र एक सुंदर युवक पर पड़ी, जो एक जादूगर भी था। लड़की ने उसे इशारे से बुलाया और उसे संदूक में छिपा दिया। उसने अपने कपड़ों से उसे ढक दिया और खुद उसके ऊपर बैठ गई। जब दैत्य स्नान करके लौटा, उसने संदूक बंद कर लिया और साधु के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वे आश्रम पहुंचे, साधु ने कहा, आप तीनों का स्वागत है। दैत्य हैरान रह गया। तीनों? उसने तो सिर्फ खुद और लड़की को ही साथ लाया था। दैत्य ने तुरंत संदूक खोला। उसी समय जादूगर युवक बाहर निकल रहा था। तलवार आधी निकली हुई थी। अगर कुछ पल और होते तो वह दैत्य को मार देता, लेकिन दैत्य को देखकर वह भाग गया। साधु के ज्ञान और वचनों ने दैत्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने उसे समझाया कि उसे अब अच्छा इंसान बनना चाहिए और लड़की को आज़ादी दे देनी चाहिए। उस दिन के बाद दैत्य ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और एक शीलवान व्यक्ति बन गया।